शिव राम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान गंगा गौ गीता माता की। नमो शारदा माता विद्या पदनी। करो मेघ मेघाय हाथं त्रवेणी। करुणष्टमो आदि शान्त्या हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वव्यापक आही, सर्वव्यापक आही, तू सर्वव्यापक आही, तू सर्वव्यापक, तू सर्वव्यापक, तू सर्वव्यापक आही। तिथे जवातू सर्वव्यापक आही, किते जवा तू नाही, तू सर्वव्यापक, तू सर्वव्यापक आही, किते जवा तू नाही, सर्वव्यापक। काथे भोग विषय के भोगी, काथे जोग कमाई, काथे जोग कमाई। काथे भोग विषय के भोगी, काथे जोग कमाई, काथे मोनी मोल करी तो, काथे मोनी मोल करी तो, काथे मोनी मोल करी तो, काथे मोनी
काथे मोनी मोन करी, काथे मोनी मोन करी, काथे हरि गुण गाई, काथे हरि गुण गाई, काथे हरि गुण गाई। तो सर्वव्यापक आही, सर्वव्यापक आही, तो सर्वव्यापक आही, किसे जवा तू नाही, सर्वव्यापक आही, किसे जवा तू नाही, सर्वव्यापक आही। काथे ठाकुर बड़ जीवे थे, काथे भोग लगाई, काथे भोग लगाई, काथे ठाकुर काथे भोग लगाई, काथे भोग लगाई। काथे देवल मणियों मुनि, काथे देवल मणियों, काथे मंदिर ठाई, काथे मंदिर ठाई, काथे मंदिर ठाई, काथे मंदिर ठाई, ओ काथे मंदिर ठाई, काथे मंदिर ठाई। तो सर्वव्यापक आही, सर्वव्यापक आही, तो सर्वव्यापक आही, किथे जवा तू नाही, सर्वव्यापक, और किथे जवा तू नाही, सर्व। काथे दर दर भीख मंगी तो, काथे दर दर भीख तो, काथे शाह सदाई, काथे शाह, काथे दर दर भीख मंगी तो, काथे शाह सदाई, काथे निवृत्त न्याय करी तो, काथे निवृत्त न्याय करी तो, काथे निवृत्त नाज करी तो, काथे निवृत्त नाज करी तो, काथे हुक्म हलाई, काथे हुक्म हलाई, ओ काथे हुक्म हलाई, काथे हुक्म हलाई, किसे जवा तू नाही, काथे हुक्म हलाई, किसे जवा तू नाही। काथे न्यारो थी निर्कर्मी, काथे न्यारो थी निर्कर्मी, काथे कर्म कमाई, काथे कर्म कमाई, काथे न्यारो थी निर्कर्मी, काथे कर्म कमाई, काथे बिरगट प्राण करी तो, ओ काथे बिरगट प्राण करी तो, प्राण करी तो, प्राण करी तो, काथे प्राण छुपाई, काथे प्राण छुपाई, काथे प्राण छुपाई, किथे जवा तू नाही, सर्वव्यापक आही, किथे जवा तू नाही, सर्वव्यापक आही, तू सर्वव्यापक आही, सर्वव्यापक आही, सर्वव्यापक आही, तो सर्वव्यापक आही, तो सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक आही, किथे जवा तू नाही, सर्वव्यापक आही, तो सर्वव्यापक आही, किथे जवा तू नाही। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेंगाम जी महाराज, उनके
स्वरूप में बैठे हुए गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। ये गुरु महाराज जी का अमृतमय भजन श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथवाणी का जो अभी हम सब ने श्रवण किया। सदगुरु महाराज जी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति कहाँ नहीं माने। वैसे हमको कभी कभी ऐसी शंका होती है कि आप है कहाँ, आपको हम कहाँ देखें, किस जगह पर आपकी उपस्थिति माने। घर पे माने, मंदिर में माने, या देव स्थानों में माने, तीर्थों में माने, माने तो माने कहाँ। ये एक हमारे जीवन में प्रश्न उठता है। भगवान मंदिर में है तो मंदिर में चले आते हैं, और भगवान मंदिर में नहीं मिलते हैं तो चले जाते हैं तीर्थ स्थानों में, वहां मिल जाएंगे, परंतु मिलते नहीं। तो उसी को देखते हुए गुरु महाराज जी ने ये भजन की रचना की कि तू सर्व व्यापक आही, तू सर्व व्यापक आही, किथे चवा तू ना। अरे भगवान जी, हे गुरु महाराज, आपको हम कहाँ नहीं माने, आप तो सर्वव्यापक है। ये जो भावना होती है ना, सभी जगह पे परमात्मा और गुरुदेव व्यापक है, ये ऐसी भावना जो होती है ये एक शिष्य की, भक्त की, कि हम तो आपको सभी जगह पे देखते हैं, और जहां पर भी जिस वक्त जिस घड़ी हमको आपकी जरूरत होती है तो आप आके प्रकट हो जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप नहीं हैं। तभी गुरु महाराज जी, उस समय किसी ने शंका की होगी कि परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो उसको देखते हुए गुरु महाराज जी ने इस भजन की रचना की कि तू सर्व व्यापक आही, किथे चवा तू नाही। काथे भोग विषय थे भोगी, काथे जोग कमाए, काथे मौनी मौन करे तो, काथे हरि गुण गाए। सब भक्तों की अपनी अपनी क्रियाएं, कोई मौन करके भगवान को रिझाता है, कोई भक्ति करके रिझाता है, कोई सेवा करके रिझाता है। जैसे जिसको जो साधन उपलब्ध हो, जैसे भी जिसको जो साधन उपलब्ध हो, और जिस समय भी हो। क्या है कि हम जो इंसान है ना, हम इंसानों के मन में डाउट्स बहुत आते हैं, शंकाएं बहुत आती हैं। ये अभी समय नहीं है भगवान को भोग लगाने का। वैसे तो एक समय निश्चित हो तो अच्छी बात है, परंतु समय नहीं मिलता है तो कभी कभी हमको कोई टोक देता है, ये कोई समय है कि भगवान को भोग लगाने का। अरे ये कोई समय है क्या मंदिर में आने का, रात के 12 बजे है और कहते हो कि मंदिर जाना है। कहते हैं ना, इस समय तो देखो, समय देखा नहीं और चल पड़े। तो क्या 12 बजे भगवान नहीं मिलते हैं क्या? अरे भगवान तो 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगी हुई है हमारे ऊपर, और कहते हैं कि 24 घंटे और 12 ही महीने नॉन स्टॉप
बैठने का काम नहीं है। किसी भी मंदिर में जाओ तो भगवान खड़े खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, देख लो आप। किसी भी मंदिर में जाओ तो हमारे ठाकुर जी देखो कैसे मुस्कुरा रहे और खड़े हैं कि मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा हूं। तो आप भगवान को पुकारते हैं दिल से तो भगवान अपने चप्पल भी नहीं पहनते, ऐसे भाग के चले जाते हैं आपके पास। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो सदगुरु स्वामी टेराव महाराज जी का ये चालिया महोत्सव चल रहा है, बड़े ही धूमधाम से सभी प्रेमी जहां पर कि जो है वो इस उत्सव को मना रहा है। हम भी यहाँ पर प्रेमियों के साथ जो है उनके उपलक्ष्य में वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में ये 40 दिन का सत्संग भी चल रहा है। आज शनिवार का परम पावन दिन भी है, गुरु महाराज जी के अवतार लेने का दिन भी आज है। तो ऐसे ही एक गुरु भक्त की आपको हम कथा सुनाते हैं जो कि सत्य है, इसमें कोई भी मिलावट की बात नहीं, बिल्कुल सत्य कथा है। और आज तक वो प्रेमी उस स्थान पे है। ये कथा सदगुरु स्वामी टेराव महाराज जी के समय की, जब वो थे डंडे आदम सिंध में थे और सदगुरु स्वामी टेराव महाराज जी की शिष्य स्वामी सवानंद महाराज जी उनके साथ में रहते थे। तो सदगुरु स्वामी सवानंद महाराज जी एक वचन अपने सत्संग में हमेशा कहते थे कि जिस प्रकार से हम भगवान को सर्वव्यापक जानते हैं, कहते हैं ना कि भगवान सभी जगह पे है। भक्त प्रहलाद ने पुकारा, हिरण्याकश्यप ने पूछा अपने बेटे से कि क्या इस खंबे में भगवान है? तो कहा इस खंबे में भी भगवान है। अब ये तो जड़ है, चेतन थोड़ी है, हिल थोड़ी सकती है। हम तो हिल सकते हैं, यहाँ वहां जा सकते हैं, पर ये तो स्थिर है, जड़ है। इसको कितना भी मारे तो किसको लगेगा? आपको लगेगा या इसको लगेगा? हमको ही लगेगा। अपना सर हम खंबे से फोड़े तो और ऐसा विचार करें कि इस खंबे को लग जाए पर हमारा माथा नहीं फूटेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो जड़ है, संभव नहीं है ऐसा। तो उनसे पूछा गया कि इस खंबे में भी भगवान है, सर्वव्यापक मतलब इसमें भी होगा? तो इसमें भी है। तो उस खंबे को तोड़ दिया हिरण्याकश्यप ने, पापी था, बहुत तरह के दुख दी, यातनाएं दी अपने पुत्र को, क्योंकि भगवान से वो जलते थे। मैं ही भगवान हूं। जब इंसान को लगता है ना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं और मेरे समान तो कोई है नहीं, मतलब समझ लो उसके जीवन का पतन होने वाला, पीछे जाने वाला है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सब करता हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। भगवान भगवान संत गुरु कुछ नहीं होता है, सब मैं हूं। तो ऐसे लोगों का फिर क्या बड़ो अंत, बेकार अंत होता है। इसलिए हमेशा गुरु और भगवान के आगे हमारा सर झुका रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो सदगुरु स्वामी सवानंद महाराज जी फरमाते थे कि भगवान जिस प्रकार से सर्वव्यापक है, ऐसे ही गुरु भी, गुरुदेव भी हमारे, जिनके भी जो गुरु किए हुए हैं वो भी सर्वव्यापक है। जैसे भगवान है वैसे गुरु सर्वव्यापक है। तो एक पंजाब में ये जो कथा है पंजाब की है, सिंध में पंजाब था, सिंध से बहुत दूर था। तो वहां पर एक प्रेमी जिसका नाम था हरिचंद्र, वो गुरु महाराज जी के पास आया सिंध में, सदगुरु स्वामी टेराव महाराज जी के पास। कहा स्वामी जी, मेरी बेटी का
विवाह है। देखो आपके घर में विवाह होता है या कोई मांगलिक कार्य होता है तो आप गुरु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्या कहते हैं कि आप आओ, आपकी उपस्थिति जरूरी है। जो भी गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, जो भी गुरु के शिष्य हैं, वो अपने बेटी का, बेटे का या कोई दुकान नहीं खोलेंगे, मन में क्या भाव आता है, नहीं, अरे इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, मैं संतों को बुलाएंगे, गुरु को बुलाएंगे, गुरु नहीं है तो उनके रूप में संत तो होंगे, उनको बुलाएंगे, वो आएंगे तो सब मंगल हो, ऐसी भावना होती। मेरे जीवन का मंगल होगा, मेरे दुकान का मंगल होगा, मेरा कार्य सिद्ध होगा। क्यों? कि वो अरदास करेंगे, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनमें कपट नहीं है, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा भाव रखते हैं ना। तभी तो आप बुलाते हैं घर पे, तभी तो आप मांगलिक कार्य में बुलाते हैं कि संत भी हमारे इस कार्य में आए, गुरु भी आए। तो वो प्रेमी हरिचंद जो था वो भी गया गुरु को मनाने के लिए कि मेरी बेटी का विवाह है और आप आए। तो स्वामी जी ने कह दिया कि हम तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा थी और कुछ दरबार में भी काम चल रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, कहा हम तो नहीं आ सकते हैं। कहा स्वामी जी बेटी का विवाह है और आप अगर नहीं आएंगे तो विवाह फिर कैसे हो, आपकी उपस्थिति जरूरी है। शिष्य को भाव रहता है कि गुरु भी आए। कहा हम तो नहीं आएंगे, पर हमारी जगह पे स्वामी समानंद महाराज जी आ जाएंगे आपके पास। हम तो नहीं आएंगे, परंतु हमारी जगह पर स्वामी समानंद महाराज जी को हम भेज देंगे, वो आपके पास पहुंच गए। स्वामी समानंद महाराज जी वहां पे पहुंच गए, उनका विवाह कार्य चालू हुआ। गुरु महाराज जी को भी एक कुटिया दे दी गई, है ना, कुटिया मतलब एक रूम दे दिया गया। वहां पे गुरु महाराज जी अपने एकांत में बैठे हुए थे, उनका कार्य चल रहा था बाहर। तो शादी के 2 दिन पहले ही उस हरिचंद्र प्रेमी को ये मालूम चला, जो उनके दामाद थे, उनका नाम था गौरी शंकर, दामाद का नाम गौरी शंकर। ये कथा भी बहुत लोगों ने सुनी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सदगुरु हमारे संत मनोलाल जी हैं, भजन गाते हैं कि ये गौरी शंकर जो सब रोग मिटाए हो, कि हरिचंद्र जी न्याणिया जा भाग वरायो हो। ये भजन वो संत गाते हैं, हमारे स्वामी मनोलाल जी कोटा वो गाते हैं, उनके द्वारा ही भजन बना होता है। तो वो 2 दिन शादी में थे, तो हरिचंद्र अपनी पत्नी के साथ गुरु महाराज जी के पास आया, गेट पे ठक ठक किया। गुरु महाराज जी ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई हरिचंद्र जी, आप क्यों ऐसे मौके पे आप रो रहे हो, इतना अच्छा कार्य चल रहा है, आपके घर में विवाह का कार्य है, आप क्यों रो रहे हैं? कहा स्वामी जी आपको हम क्या बताएं, जो दामाद है उस दामाद को जलोधर का रोग है, एक असाध्य रोग कहा जाता है, पुरानी बीमारी होती है एक। उसमें क्या होता है कि पेट में पानी भर जाता है। और पहले के समय में क्या है कि इतने सुविधाएं नहीं थी, हकीम थे, वैद्य थे, परंतु बड़े बड़े डॉक्टर तो बड़े बड़े शहरों में होते हैं और ऐसी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था। अब तो देखो क्या हुआ है कि हर बीमारी का इलाज हो गया है, आप जो भी बीमारी लो उसका इलाज है, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसके भी डॉक्टर बैठे। हमारे दिल को निकाल लेते हैं, देखो दिल को निकाल करके दूसरा दिल लगा देते हैं, तो ऐसे भी डॉक्टर है।
जो भी शरीर में अस्थि पंजर है उसको निकाल करके दूसरा लगा देते। ये अपने अपने फोन बंद कर दो। सतनाम साखी, आज प्रेमी आए ना घर तो फोन बज रहे हैं, तभी आपको डिस्टर्ब हो रहा है। सतनाम साखी, कथा भूल जाते ना फिर। कहाँ पे थे अपन? रोग था, रोग था, और ऐसा रोग कि असाध्य रोग, मतलब वो रोग मिटने वाला नहीं है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। अब मालूम भी चला शादी के 2 दिन पहले। देखो, समय समय को जानिए, समय समय की बात। किसी समय में दिन बढ़ा तो किसी समय में रात। अभी का समय और पहले का समय बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे ना, आप पूछना सिंध की बातें और अभी की बातें, कहेंगे बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है, बहुत इस युग में बहुत फर्क आ गया है। तो अब वो जो हरिचंद है वो गुरु महाराज जी के पास आया, कहा अब ऐसी स्थिति है कि विवाह को कैसे तोड़े, पूरे गांव में बदनामी होगी। पहले जल्दी नहीं विवाह तोड़ते थे, एक बार संबंध हो गया उसे निभाते थे। कहा स्वामी जी अब हम क्या करें, आप ही बताइए। तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने उनको उस समय रात्रि काल था, कहा आप एक काम करिए, गुरु महाराज जी सदगुरु स्वामी तेराम महाराज जी से हम बात करके उनसे आज्ञा लेकर जो वो कहेंगे आपको सुबह को वो उत्तर हम दे देंगे। अब रात्रि के 4 पहर बचे हैं, आप जाइए और सुबह को आपको हम इसका उत्तर देंगे। वो क्या पूछता है कि हम क्या करें, दामाद को रोग है, शादी का मुहूर्त निकल गया है, शादी भी सर पे है, अब हम क्या करें। शादी नहीं करते हैं तो क्या पूरे शहर में बदनामी होती है, करें क्या। हरिचंद को स्वामी जी ने कहा कि आप सुबह को आपको बताएं। अब वो हरिचंद बोलता है, स्वामी जी सदगुरु स्वामी तेराम महाराज जी इतने दूर बैठे हैं सिंध में और हम बैठे हैं पंजाब में, उसको बात समझ में नहीं आई। तो कहते हैं ना कि सर्वव्यापक होते हैं गुरुदेव, कोई कहां पर भी हो, आप पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश में, आप कहां पर भी हो, यदि आपके जीवन में कोई संकट की घड़ी आ गई है, यदि आप 2 घड़ी बैठकर अपने गुरु को याद करके उनको पुकारेंगे ना, तो अवश्य आकर आपके मन की, आपके तन का, आपके जीवन का दुख दूर करेंगे, अवश्य करेंगे। हमने बहुत प्रसंग सुने हैं अपने जीवन में ऐसे, देश विदेश में, भगवान गुरु ने आकर उनकी रक्षा की। आपके साथ भी जरूर हुआ होगा ऐसा, कभी ना कभी। नहीं हुआ होगा तो होगा, आप पुकार के देखना कभी दिल से और भावना से। तो वो प्रेमी बहुत विश्वास करता था गुरु महाराज, वो ये 4 शब्द सुन के चला गया। अब उसके मन में बहुत भड़कम, उसको नींद ही नहीं आई रात को, वो सोया ही नहीं, पूरा परिवार रात्रि में सोया ही नहीं। प्रातः काल 4:30 या 5 बजे का समय हुआ, वो आगे खड़े हो गए गुरु महाराज जी के दरवाजे के बाहर, कन्या, माता और उसके पिता। उस कन्या का नाम था पूर्णिबाई, और वो तीनों आके खड़े हो गए। गुरु महाराज जी ने दरवाजा खोला तो गुरु महाराज जी ने उनको अंदर बुलाया, बैठाया, कहा सदगुरु स्वामी तेराम महाराज जी की आज्ञा है, आप विवाह करिए, आप विवाह करिए। और उसने भी क्या किया, विवाह कर लिया, क्योंकि अटल विश्वास था, ऐसा विश्वास कि
देखो पहले बात तो गुरु पर विश्वास, भगवान पर विश्वास होता नहीं, जल्दी होता नहीं ऐसा विश्वास। और किसी का अगर हो जाता है कि दामाद को बीमारी ऐसी है कि 6 महीने के अंदर मर जाएगा, वो ज्यादा समय नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने के अंदर उसकी मौत है, वो मरने वाला है 6 महीने के अंदर, और ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं और गुरु की आज्ञा हुई है, संभव ही नहीं। और अगर करेंगे भी सोचने का तो 100 प्रकार के विचार उठेंगे। उसके बाद जो संबंधी है ना, वो ऐसे ताने मारेंगे आपको, चलो छोई पागल छोई खाजा गुरु संत छाजी आ गया तो के समझ में कौन थे पेंजी गाल तो के बुद्धि कौन गई, उसी समय आपको बुद्धि की बात बोलेंगे तो के अकुली कौन थे सब बात। अरे ही संत महात्मा छा ना हिननि जे अॻियां के न के पुठियां के हिननि जी सलाह न मञ, ही छा आहे त चई करे हली वेंदा पंहिंजे पंहिंजे शहर नहीं तू फांसी पे दे, इन्हीं न कर बाप। उस समय जो आपको जानता भी नहीं होगा संबंधी पड़ोसी, वो भी आगे टपक जाए और आपके कानों में है कि नहीं है बात। जो आपको जानता भी नहीं है कभी, वो आके टपक पड़ेगा सामने, अरे ये क्या कर रहे हैं। ऐसा असाध्य रोग सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है भाई 1% कोई ठीक होने की उम्मीद हो समझे, पर कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना को। जिसको भगवान गुरु का रक्षक प्राप्त हो, ऐसे गुरु और भगवान जिसके सहायक हो, उसको भला क्या हो सकता है। अर्जुन ने बोला भगवान से मैं मरूंगा, चिंता मत कर तू नहीं मरेगा, तू तो खड़ा हो जा बस रथ के ऊपर और तीर चला बिल्कुल आराम से, तू मरेगा नहीं, तुम 5 पांडवों में से कोई नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान ने ऐसा विश्वास दिया उनको, तभी तो वो युद्ध में आए, नहीं तो वो आते क्या युद्ध में, कभी कभी नहीं आते, क्योंकि तो सामने इतनी बड़ी सेना और उनके गुरु उनके पितामह वो आते ही नहीं। पर भगवान ने कहा कि चिंता मत कर, तू सिर्फ एक काम कर, दिल से युद्ध कर और तीर चला, सामने देख मत कि मेरे पिता है मेरे गुरु है, युद्ध कर बस, तू तो मारता जा उनको, फिर देख तेरी जीत होगी, तू नहीं मरेगा, चिंता मत कर। ऐसा विश्वास दिलाया उसने। तो ऐसा विश्वास गुरु हमको दिलाते हैं, चिंता मत करो आप बढ़ो आगे। जब शिष्य सब बातें छोड़कर कान बंद कर आगे बढ़ता है तो उसके काम सिद्ध होते हैं। पर ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं, ऐसे गिनने वाले होते हैं बस। शिष्य तो बहुत होते हैं पर ऐसा अटल विश्वास करने वाले कोई 2-4 होते हैं, गिनने वाले बस। तो उस हरिचंद ने भी गुरु की वाणी पे विश्वास किया और वो विवाह करने के लिए तैयार है। स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी सदगुरु स्वामी टेराम महाराज जी तो सिंध में है, आपने उनसे आज्ञा ली कैसे। भाई आपने कैसे, वो तो इतना दूर है। कहा लाख कोस सदगुरु बसे, गुरु कितने भी दूर हो, लाख कोस हो, विदेश में हो, परदेश में हो, परंतु यदि एक शिष्य पूर्ण शिष्य उनको याद करता है तो वो हमेशा वहां आकर हर बात का जवाब देते हैं। यहाँ पर भी हमको बहुत प्रेमी बोलते हैं कि हम गुरु महाराज जी की प्रतिमा के सामने जाके कुछ पूछते हैं तो जवाब मिलता है। भावना है आपकी, जैसे आप भावना रखेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो कहते हैं कि स्वामी जी आप ऐसा, आपने आपका विश्वास है तो आप विवाह करो, गुरु महाराज जी की आज्ञा। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब वो रात्रि थी, उस कमरे में दोनों को विचार
लड़की को भी विचार आ रहा है 6 महीने के अंदर मेरे पति देव की मृत्यु हो जाएगी, परंतु गुरु ने कहा है ना कुछ नहीं होगा। सदगुरु ने कहा है विवाह कर दो, विवाह हो गया, कुछ नहीं होगा। अब उस लड़के को गौरी शंकर नाम है जिसका, उसको रो रहा है, कहा मैंने उनको पहले बता दिया कि मेरे को रोग है, विवाह मत करो, शादी मत करो, मेरी उम्र सिर्फ 6-7 महीने है। उसके बाद भी इनका ऐसा विश्वास गुरु के ऊपर कि इन्होंने विवाह किया है, इस लड़की का क्या हो, ऐसा विचार कर रहा है। उसको गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने विवाह क्यों किया। उधर लड़की उस तरफ मुंह, उसका इस तरफ मुंह। रात्रि विचार करते 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 दोनों को नींद आ गई। प्रातः काल हुई भोर, है ना, अमृत वेला। अमृत वेला में गुरु महाराज जी सपने में उनको दर्शन दिए। ये हकीकत की है, इसमें कोई मिलावट नहीं है कथा में। सदगुरु स्वामी तिरुनाथ महाराज जी की चिप्पी पढ़ी है, देखो आप, डंडा और चिप्पी, वो हम क्यों रखते हैं, उनकी चप्पी और डंडा, ये गुरु महाराज जी हमेशा अपने साथ रखते थे। उस प्रातः काल में गुरु महाराज जी सपने में उसको गौरी शंकर को दर्शन देते हैं और उस चिप्पी में से जल निकालते हैं, उस जल लेके उसको ठंडा लगाते हैं सतनाम साखी का नाम लेकर, क्योंकि ये गुरु महाराज जी का मंत्र है, साधा हुआ मंत्र है। सतनाम साखी जो मंत्र है ना प्रेम प्रकाशियों का, ये गुरु महाराज जी ने साधना करके सिद्ध किया था मंत्र। तो सतनाम साक्षी बोलकर वो झंडा लगाया। अब देखो हम कितने भी नींद में हो, गहरी नींद में, परंतु पानी लगेगा तो हम उड़ जाएंगे, है ना। हमको जल लगेगा तो हम नींद खुल जाएगी। तो उसकी नींद खुल गई और देखा तो पूरा गीला गीला है, देखा अपने आप को तो पूरा वो गीला है पानी से। ये कैसे। उस सपने में गुरु महाराज जी ने उससे पूछा गौरी शंकर से, गौरी शंकर आपको क्या हुआ है। कहा स्वामी जी मेरे को असाध्य रोग है और पेट में पानी भर जाता है, जो कि इसका इलाज ही नहीं है। तो कहा आप चिंता मत करो, परमात्मा भगवान भली करेगा, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा करके गुरु महाराज ठंडा देके अंतर्धान हो गए और उसकी नींद खुल गई तो देखा पूरा गीला। अपनी जो पास में सो रही थी उनको उठाया, पत्नी को उठाया कि देखो मेरे को गुरु महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिया है और मैं पूरा गीला हूं। तो वो भी, उसका भी नींद खुल गई, कहा इससे कहां से पानी आया। तो स्वामी समानंद महाराज जी अभी उधर ही थे, उनके पास में गुरु महाराज जी के पास गए कि आज अभी प्रातः काल में इस गौरी शंकर ने दामाद ने स्वप्न देखा है और स्वप्न में गुरु कहता है कि एक दाढ़ी वाले और बाल बड़े और ऐसे वस्त्र पहने हुए, बताया हुआ कि ऐसे वस्त्र पहने हुए, हाथ में डंडा लिए और एक चिप्पी लेके। तो सदगुरु स्वामी समानंद महाराज जी के पास फोटो था गुरु महाराज, है ना, एक छोटा सा फोटो रखते थे। हमेशा घर से बाहर निकलो, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, उनका छोटा सा फोटो यात्रा में देश प्रदेश जहां जाओ अपने पॉकेट में रखो, अपने छोटे से बैग में रख दो, है ना। क्यों, कोई संकट भी आने वाला होगा ना, कर जाए, रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फोटो देखकर आपको लोग देखते हैं कि भाई ये आस्तिक इंसान है, नास्तिक नहीं। भगवान का फोटो रखा है ना जेब में, कोई आपको देखता है प्रदेश में तो भाई ये अच्छा इंसान होगा। ये अब जो सौदा करने वाला होगा ना, वो सौदा आपसे करेगा कि ये धोखा नहीं देगा, क्योंकि भगवान का भगत है और भगवान का भगत धोखा हाँ कोई कोई धोखा दे जाता है, अलग बात है, क्योंकि उसका भी विश्वास पक्का नहीं होगा। जिसका पक्का विश्वास होगा वो धोखा नहीं देगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब, सतनाम साहिब।
तो स्वामी श्रवण महाराज जी के पास गए तो गुरु महाराज ने उनको फोटो दिखाया। आज तो समय बहुत हो गया, कथा अभी कल सुनाएंगे आपको। चलो कथा भी पूरी हो गई तो फटाफट से। तो फोटो दिखाया कि ऐसे थे क्या? का यही थे सदगुरु स्वामी तेराव महाराज जी। ऐसे ही सपने में मेरे को आए थे और कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, और ऐसे मेरे को झंडा लगाया, देखो मैं अभी तक लीला हूं। उसके बाद आप बहुत समय तक उनकी गृहस्थी चली। उस गौरी शंकर को कुछ नहीं हुआ, उनके भी बच्चे हुए, और उनका आज तक इतिहास में इस प्रेम प्रकाश मंडल में नाम संत महात्मा ये कथा सुनाती है। आज गुरु महाराज जी का शनिवार का दिन है, तो मैंने सोचा कि आपको आज गुरु महाराज जी कथा सुनाऊं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से गुरु महाराज जी की जीवन लीला से आते हैं, कि समय समय पे आके उनका दुख दूर करें। आइए आखिरी पंक्ति है कि भजन की को गा के तो पूर्ण करते हैं। आते ज्ञानी गुरु थी वे थे, चेलो के थे जवाई, चेलो आते ज्ञानी गुरु थी वे थे, चेलो के थे जवाई, कहे एवं हरि रंग रूप में, कहे एवं हरि नाना खेल खिलाई, नाना खेल खिलाई, नाना खेल खिलाई, नाना खेल खिलाई, किथे जवा तू नाय, वो सर्वव्यापक भाई, किथे जवा तू नाय। तो जो गुरु भक्त गुरु की वाणी पर, गुरु के शब्द पर विश्वास कर लेता है, तो उसका बाल भी बाका नहीं होता है। हम भी गुरु महाराज जी से, भगवान से ऐसी प्रार्थना, ऐसी इच्छा कामना करें कि हमारा भी ऐसा विश्वास आए, और जब वो घड़ी जीवन में आए कि आप हमें आज्ञा दें, तो हम उस आज्ञा को मान सकें, ऐसा विश्वास जीवन में आ जाए। गुरुदेव भगवान